निकायों के अध्यक्षों का मतदान खत्म हो गया। 12 बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के खाते में 10 वोट गए हैं। 20 जिलों की 90 निकायों में यह मतदान हुआ। बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और 10 बोर्ड पर कांग्रेस। और अजमेर में नगर निगम मेयर पद पर चुनाव हुआ। बीजेपी की ब्रजलता हाड़ा मेयर बनी है। ब्रजलता हाड़ा को 80 में से 61 वोट मिले। कांग्रेस की द्रौपदी देवी को 19 वोट मिले। बीजेपी में अब खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस की नीलोफर को 40 वोट मिले। बीजेपी की पूजा को 20 वोट मिले। निर्दलीय ने कांग्रेस का साथ दिया। 12 निर्दलीयों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिसकी वजह से सुजानगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। और निकाय की इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सतवीर के पास चलते हैं। सतवीर, किस तरीके के नतीजे सामने आए बीकानेर में? हालांकि अगर सीटों पर बोर्ड के गठन पर देखा जाए तो बीजेपी में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। सतवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। फिर से कोशिश करेंगे सतवीर से बात करने की। अभिजीत दवे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अभिजीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर से हमारे साथियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि 12 बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है और 10 बोर्ड पर जो है वो कांग्रेस के खाते में 9 बोर्ड गए हैं। हालांकि निर्दलीयों का बड़ा खेल इसमें नजर आया। अलग अलग जगहों पर निर्दलीयों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी का चयन किया और वहां पर बोर्ड बने। 1140 बीजेपी के पास, 1197 कांग्रेस के पास में। एक बार फिर से रुक करते हैं सतवीर की तरफ बीकानेर में। सतवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अगर बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर के अंदर तीनों जो नगर पालिका है, देशनोक, नोखा और श्री डूंगरगढ़, तीनों की ही जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। जहां अगर डूंगरगढ़ की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी ने यहां पर अपना बोर्ड बना लिया है। तो देशनोक की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस है उसने अपना बोर्ड यहां पर बना लिया। तो वहीं पर अब लेटेस्ट जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहूंगा। नोखा से भी ये बड़ी खबर है। नोखा में एक बार फिर विकास मंच ने यहाँ पर विजय हासिल की है और नारायण झंवर एक बार फिर यहाँ जो नोखा के पालिका अध्यक्ष बने हैं। उनको जो 30 वोट यहाँ पर मिले हैं, जबकि 28 वोटों पे उनके जो पार्षद हैं वो जीत उन्होंने हासिल की थी और अब 2 एक्स्ट्रा वोट उन्हें मिले हैं। तो ऐसे में उनकी जो जीत है वो यहाँ पर पक्की हो गई है। एक बार फिर वो यहाँ पर नोखा से जो पालिका अध्यक्ष का जो सीट है वो यहाँ पर संभालेंगे। और जिस तरीके से 5 सालों में उन्होंने जो वादे करने की बात कही थी, विकास की जो बात कही थी, एक बार फिर 5 साल उन्हें जो विकास की बात है वो यहाँ पर वो कहेंगे। वहीं पे हम आपको बता दें बीजेपी के जो श्रीनिवास झंवर थे उन्हें 15 वोट यहाँ पर मिले हैं। और ऐसे में ये जो रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा था, प्रतिष्ठाएं कई दांव पर लगी हुई थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। तीनों नगर पालिका के अंदर देशनोक की जहां हम बात कर रहे थे, देशनोक के अंदर मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लगातार वो दौरे कर रहे थे, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे न्यूज 18 से भी खास बातचीत में कहा था कि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अपना जो बोर्ड है वो बनाएगी, और वही हुआ। यहाँ
यहाँ पर 15 जो सीट है वो यहाँ पर उनके खाते में आई है। मत है वो यहाँ पर मिले हैं। ओम प्रकाश जो देशनोक से पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे वो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी है। और बीजेपी की बात कर ले तो उन्होंने श्री डूंगरगढ़ के अंदर अपना जो कब्जा है वो काबिज किया है। वहां पर जो बीजेपी ने अपना बोर्ड बना लिया है। ऐसे में तीनों नगर पालिका की स्थिति बिल्कुल तरीके से जो साफ है वो यहाँ पर हो चुकी है। जी सतवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि तस्वीरें लगभग सभी निकायों की अब साफ हो चुकी है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अजमेर की तरफ चलने की। अभिजीत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी से बात करते हैं भीलवाड़ा में। प्रमोद, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आसिफ, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। भीलवाड़ा नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 6 नगर पालिका और 1 नगर परिषद सभी के सातों को परिणाम आ चुके हैं। सबसे बड़ी जो भीलवाड़ा नगर परिषद थी, राजस्थान का 7वां बड़ा शहर यह है। भीलवाड़ा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पाठक इनके चुनाव जीत चुके हैं सभापति का। उन्हें 45 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 31 वोट ही थे। 14 निर्दलीयों ने उनका साथ दिया है, जबकि कांग्रेस को ओम नारायणीवाल को 25 वोट मिले। बाकी 6 नगर पालिकाओं की मैं बात करूं तो कांग्रेस को केवल सीधे तो गुलाबपुरा में जीत मिली है, जहां उनके सुमित कालिया चेयरमैन बन चुके हैं। और गंगापुर में आए तो इनके 12 ही थे, परंतु निर्दलीय को इन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस के समर्थन से दिनेश चंद तेली चुनाव जीते हैं। बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। भीलवाड़ा में राकेश पाठक, शाहपुरा में रघुनंदन सोनी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। आसीन से देवीलाल साहू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। मांडलगढ़ से संजय डांगी चुनाव जीते हैं। इस तरह से 7 में से 5 जगह सीधी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। केवल 1 जगह कांग्रेस को जीत मिली है, 1 जगह कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय को जीत मिली है। प्रमोद, लगभग सभी सीटों से जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं। सरकार उत्तराखंड के साथ है। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। शाह ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है।